गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर इतना खतरनाक नाम, जितना खतरनाक नाम उतना ही इजी है चैप्टर, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर इसका नाम का मतलब क्या है वो टाइम आने पे बताऊंगा, ठीक है। अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ये मैं बताता हूँ। इस चैप्टर में जो सबसे शानदार चीज़ें पढ़ोगे तुम, क्या शानदार चीज़ें, देखो सबसे पहले तो हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग, जो कि हमारे घरों में मोटर यूज़ होती है, फ़ैन चलाने में जो मोटर यूज़ होती है कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और उस इलेक्ट्रिसिटी से फ़ैन घूमने लग गया, ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ। हम तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेचारे और उनसे वो फ़ैन घूमने लग गया, तो ऐसा कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग देखेंगे हम इस चैप्टर में। इसके अलावा सेकंड चीज़ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग, कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बन कैसे जा रही है, जनरेटर कैसे काम करता है, ये सीख जाओगे तुम इस चैप्टर में। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। लेकिन मोटर और जनरेटर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझने की ज़रूरत होगी, तब जाके हम मोटर और जनरेटर को समझ पाएंगे। उसीलिए शुरुआत में हम वो बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। उन चीज़ों को समझोगे तो फिर मोटर और जनरेटर इतना अच्छे से समझ में आएगा और इतना मज़ा आएगा समझने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर ये चैप्टर। सबसे पहले क्या नाम है भाई, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक समझने के लिए सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट, मैग्नेट का नाम हम सभी ने सुना है, हमने बचपन में खेला भी है। क्या होती है भाई मैग्नेट। सर मैग्नेट एक इस तरह का सब्सटेंस होता है जो कि दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, या फिर आयरन के वो चिपक जाता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट के बच्चों, कोई भी इस दुनिया की जो मैग्नेट होती है, डिंग डिंग डिंग, नॉर्थ साउथ, दो पोल्स होते हैं। छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने, हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। तो इस बात को लिखेंगे हम, इट हैज़, बहुत इजी सी बातें चलेगी इस चैप्टर में, 2 पोल्स, 2 पोल्स होते हैं। अब हमें ये बात भी पता है, अच्छा बताओ मुझे जल्दी से बताओ, साउथ नॉर्थ, एक और मैग्नेट ले आया और यहाँ पे नॉर्थ साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी कि रिपेल करेंगी। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी कि रिपेल करेंगी भाई, क्या करेंगी। जब सेम पोल होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, और अगर यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ होता तो फिर अट्रैक्ट करते हैं। हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, और सेम पोल रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। ये बात भी हमें पता है, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल्स, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज़ भी लिखेंगे हम, लाइक पोल्स। लाइक पोल्स का मतलब क्या है, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल, अपोजिट पोल जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आई क्या बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है साउथ नॉर्थ, यहाँ पे है नॉर्थ साउथ, तो बताओ ये रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट, ये रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि लाइक पोल्स हो गए। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ हो गया नॉर्थ साउथ, यहाँ हो गया नॉर्थ साउथ। अब सर अपोजिट पोल हैं तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, समझ में आया क्या, ठीक है। तो एकदम बेसिक सी बातें करी बच्चों हमने, नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे हम। हालांकि वो भी तुमने थोड़ी बहुत तो पहले की क्लासेस में देख रखी है, लेकिन मुझे पता है कि पहले की क्लासेस में तुमने कितना पढ़ा है,
इसलिए हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। उसका नाम है मैग्नेटिक कंपास। सर कंपास वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला, जैक स्पैरो वाला? हाँ वही वाला कंपास। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे काय की बात कर रहे हैं, हमने तो देखी नहीं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन क्या है? मूवी है एक बहुत शानदार, मैग्नेटिक कंपास। कैसा होता है बच्चों ये? क्या सर एक सर्कल नहीं बना पा रहे हो? यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ। इस तरीके की एक डिवाइस होती है बच्चों कंपास। कंपास का काम क्या रहता है? कंपास का काम रहता है डायरेक्शन बताना। पहले के ज़माने में जीपीएस नहीं हुआ करते थे कि हाँ भाई सब हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो शिप में, स्पेशली जो समुद्र में यात्राएं करते थे, जो ट्रैवलिंग करते थे सीज़ में, उनके लिए डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, वरना पता ही नहीं, समुद्र में पता ही नहीं भाई, रोड भी नहीं बने हुए हैं, कहाँ जाना है। तो उसके लिए वो एक डिवाइस यूज़ करते थे जिसे बोला जाता है कंपास। सिंपल सी गोल सी डिवाइस होती है। उसमें क्या होता है बच्चों कि उसे ऐसे रख दो, फिर जिधर भी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, और जिधर भी नॉर्थ डायरेक्शन होगी उस पर ऐसे ये निडल होती है। ये क्या होती है? ये कंपास की निडल होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे घूमती रहती है किच्चू 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 किच्चू, और जैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में ये रुक जाती है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि अच्छा ये है नॉर्थ डायरेक्शन। समझ में आई बात? इस कंपास को मैंने ऐसे रख दिया, फिर ये थोड़ी देर ऐसे घूमी और इसने बता दिया कि ये, तो इसका मतलब ये है नॉर्थ डायरेक्शन। तो कंपास क्या करता है बच्चों कि हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा देता है। अब नॉर्थ पता चल गया तो ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट। एक डायरेक्शन पता चल गई तो बाकी डायरेक्शन पता चल ही जाती है। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं कंपास, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। समझ में आई बात? तो लिखेंगे इसके बारे में हम। मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। मैग्नेटिक कंपास हमेशा किस तरफ पॉइंट करता है बच्चों? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब कमाल की बात क्या है कि ये जो इसकी निडल होती है, ये जो कंपास की निडल होती है, ये भी एक मैग्नेट ही होती है, इसीलिए इसे मैग्नेटिक कंपास बोला जाता है। किसी भी कंपास की जो निडल होती है ना बच्चों, ये एक मैग्नेट ही होती है, इसी वजह से ये नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा पा रही है। मतलब तुम सोच के देखो कि ऐसा क्या है, ये डिवाइस में कोई सेल बेल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप चलती है, अपने आप तुम्हें बताती है डायरेक्शन। तो ऐसा क्या है भाई इसमें जिससे कि ये अपने आप मुझे नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा रही है? किसी एक वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कंपास कैसे काम करता है। हालांकि वो अपने कोर्स में दिया नहीं है, बट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी हम समझेंगे कंपास कैसे काम करता है। अभी के लिए जो बात इंपॉर्टेंट है जानना वो ये है कि जो कंपास की निडल होती है ना बच्चों, ये मैग्नेट होती है, इसी वजह से कंपास काम कर रहा है, इसी वजह से कंपास काम कर रहा है। अगर मैग्नेट नहीं रखेंगे तो फिर बिल्कुल बता ही नहीं पाएगा ये डायरेक्शन हमें। तो हम ये बात लिखेंगे कि द नीडल ऑफ द कंपास इज मैग्नेट। जो कंपास निडल होती है या कंपास की निडल होती है वो मैग्नेट होती है बच्चों। इसका मतलब तो ये हुआ। और ये जो निडल होती है ना बच्चों, जैसे ये एक निडल है, अब इसको ना ऐसे सेंटर से पकड़ लिया जाता है, सेंटर में से एकदम फिक्स रखा जाता है ताकि ये फिर यहाँ पे घूम पाए और कहीं जा नहीं पाए। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से उठ के यहाँ चले गई, उसे यहाँ सेंटर से फिक्स कर दिया जाता है। तो बस ये यहाँ से यहाँ ऐसे घूम सकती है, इधर उधर जा नहीं सकती है। यहाँ पे इसे एकदम फिक्स कर दिया जाता है तो ये बस ऐसे घूम सकती है, यूँ कहीं जा नहीं सकती है इधर उधर। समझ में आई बात? जैसे घड़ी के कांटे यार, घड़ी के कांटे बीच में से फिक्स रहते हैं ना, बस ये ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे ही कंपास निडल होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि सोचो, जब मुझे ये पता चल गया कि भाई कंपास निडल भी एक मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है,
ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो अब मैंने इसको एक मैग्नेट के पास रखा, सपोज ये नॉर्थ, ये साउथ। अब मैंने एक कंपास निडल यहाँ रख दी बच्चों, ऐसे कैसी भी हो रखी थी वो, ठीक है। ये इसका नॉर्थ था, ये इसका साउथ था। अब हमें ये बात तो पता है कि भाई ये उठ के दूर वूर तो जा नहीं सकती, लेकिन हमें ये भी पता है, देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आज सीखेंगे बस अपन, कि कंपास की जो निडल होती है मैग्नेट होती है, लेकिन ये मैग्नेट अब जैसे नॉर्थ और साउथ है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन ये यहाँ से दूर जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से हमने इसे फिक्स कर रखा है, कंपास निडल यहाँ से फिक्स है, ये बस घूम सकता है। तो सर नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ उसके पास आएगा कब तक, जब तक वो आ सकता है, मतलब यहाँ से घूम के वो इतना पास आ जाएगा, लेकिन उठ के तो नहीं जा सकता है क्योंकि फिक्स्ड है वो। तो क्या होगा बच्चों कि ये जो नॉर्थ था ये घूम के इधर आ गया अपना, ये नॉर्थ, ये साउथ, मतलब हमने कंपास निडल ऐसी टेढ़ी से रखी थी, वो अपने आप मैग्नेट के पास आके सीधी हो गई। कंपास निडल अपने आप मैग्नेट के पास आके सीधी हो गई, क्यों? क्योंकि साउथ ने नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लिया। समझ में आई क्या बात? अच्छा, इसे नोट करो, फिर और एग्जाम्पल लेंगे हम। नीचे जगह है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इफ अ मैग्नेट, या फिर हम लिखते हैं इफ अ कंपास निडल, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, इफ अ कंपास निडल, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट, then needle will align itself towards the magnet. Needle will align itself towards the magnet. समझ में आई बात? कि भाई किसी भी नीडल को अगर मैग्नेट के सामने रख दिया है, मैग्नेट के पास रख दिया, तो जिधर मैग्नेट की डायरेक्शन है उसी तरफ नीडल भी अलाइन हो जाएगी। बात समझ में आई? कि भाई किसी भी नीडल के किधर भी पॉइंट कर रही है वो, यहाँ रख दिया तो जिधर मैग्नेट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो घूम जाएगी। यही बात लिखी है हमने, देखो घूम गई ना। क्यों घूमी? क्योंकि सर अपोजिट पोल अट्रैक्ट कर रहे थे, तो जितना पास आ सकता था उतना पास आ गया, उससे ज़्यादा पास आ ही नहीं सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। तो हमने जाना बच्चों मैग्नेटिक कंपास के बारे में। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, ठीक है? आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शुरुआत है, फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है? मेरा तुमसे एक सवाल है कि एक मैग्नेट है, जैसे सपोज करो ये एक मैग्नेट और ये एक दूसरी मैग्नेट। अब मुझे पता है कि सर थोड़ा सा भी पास लाओगे तो या तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे, चिपक जाएंगे, या फिर दूर भाग जाएंगे। तो ऐसा हो कैसे रहा है? इस मैग्नेट को पता कैसे चला कि मेरे पास एक और दूसरे मैग्नेट है जिसको मुझे अट्रैक्ट करना है? ये तो टच ही नहीं हुई, टच होती तो फिर मैं मान लेंगे सर देखो ये अड़ तो रही है, जो पता चल गया उसे, लेकिन ये तो दूर रखा रही है। फिर इसको पता कैसे चला कि यहाँ पे एक और मैग्नेट रखी हुई है? इतनी दूर से ही पता कैसे चल गया? सोचना है इस बारे में, ठीक है? समझे क्वेश्चन को? समझे कि भाई ये एक मैग्नेट है, इसके पास दूसरी मैग्नेट रखा रही है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। तो इसे पता कैसे चला कि मेरे पास दूसरी मैग्नेट रखा रही है? अगर मैग्नेट की जगह कुछ और रख दिया, ये पत्थर रख दिया, उसे तो अट्रैक्ट नहीं करता है। इसे कैसे पता चला कि यार मेरे पास जो चीज़ रखा रही है वो भी मैग्नेट ही है? समझ में आई बात? ठीक है, तो कल इस सवाल का जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।